18 जनवरी को पाकिस्तान ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेते हुए ईरान पर बम बरसा दिए। पाकिस्तान ने यह हमला ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में किया। हमले का जिम्मा लेते हुए पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर कार्रवाई की है। लेकिन ये कौन से संगठन हैं जिनके ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमला किया है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है जिस पर पाकिस्तान ने हमला किया? इसे समझने के लिए हमें खबर को थोड़ा पीछे से समझना होगा। दरअसल 16 जनवरी की रात ईरान की ओर से पाकिस्तान पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। यह हमला बलूचिस्तान के एक इलाके में हुआ। ईरान ने कहा कि उसने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसलिए किया क्योंकि ये आतंकी उनके देश ईरान में आतंक मचा रहे थे, उनके लोगों की जान ले रहे थे। लेकिन पाकिस्तान खुद पर हुए इन हमलों से बौखला उठा। कहा कि इन हमलों में 2 बच्चों की मौत हुई और 3 बच्चियां घायल हो गई। पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया। 18 जनवरी को ईरान के कई इलाकों पर बम बरसा दिए। काउंटर अटैक के बाद इन दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है, ये कैसे बना और क्यों बना, ये जानते हैं। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया, जबकि वो खुद को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता आ रहा है और वो आज भी बरकरार है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में एक है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। माना जाता है कि यह संगठन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में वजूद में आया। जुल्फिकार भुट्टो की सरकार के खिलाफ बलोच ने सशस्त्र बगावत शुरू की, लेकिन सैन्य तानाशाह ज़ियाउल हक की सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच कौम की परस्त लीडरों से बातचीत हुई और इसका नतीजा ये निकला कि सशस्त्र बगावत के खात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी गायब होती गई। फिर साल 2000 में BLA वापस सक्रिय हुई। कुछ जानकार मानते हैं कि BLA की आधिकारिक स्थापना इसी साल हुई। साल 2000 से ही संगठन ने बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला शुरू किया। संगठन में ज़्यादातर मैरी और बुक्ती जनजाति के सदस्य शामिल हैं और ये क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरदार अकबर खान बुक्ती बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्हें BLA के सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक माना जाता है। 26 अगस्त 2000 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अधिकारियों की तरफ से नवाब खैर बख्श मीरी के बेटे नवाबजादा बालाच मीरी को इसका मुखिया बनाया गया। नवंबर 2007 में बालाच मीरी की भी मौत हुई। इसी साल पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में शामिल किया। ये समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहता है। BLA का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनका है। पाकिस्तान के हमले के बाद इस पूरे मामले में बलूचिस्तान के चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक BLA प्रवक्ता आज़ाद बलोच ने कहा है कि ईरान के कब्जे वाले इलाके में BLA नहीं है, वहाँ पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर हमला किया है। BLA पाकिस्तान के किए दावों को खारिज करती है। पाकिस्तान ने मासूम बलूचों को शहीद किया है। BLA स्पष्ट करना चाहता है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ने ही बलूच ज़मीन पर कब्जा किया है। BLA इनमें से किसी एक से मदद लेकर दूसरे से नहीं लड़ेगा। ईरानी सरकारी मीडिया IRNA के मुताबिक पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसमें 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये लोग ईरान के नागरिक नहीं थे। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी की ओर से बताया गया है कि पाकिस्तानी हमले में 3 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 पुरुष इन हमलों में मारे गए हैं। ईरान की सीमा से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर ये हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में आतंकियों को निशाना बनाने का दावा किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों पर हमला किया गया है वो पाकिस्तान में खून खराबा करने वाले आतंकी थे। इन आतंकियों ने ईरान की उन जगहों पर पनाह ली हुई थी जहां किसी का नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उनके हमलों में कई आतंकी मारे गए हैं। खैर, दोनों देशों की लड़ाई कहां तक जाएगी, इसे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।